नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर रितु। आज आप देख रहे हैं हमारा चौहान क्लिनिक 2010 YouTube चैनल। कुछ समय से मैं इस पर वीडियोस डाल रही हूँ और मेरा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि आपको सही समय पर सही जानकारी मिले, ताकि बीमारियों को गंभीर होने से पहले हम पहचान सकें और उनका इलाज कर सकें और अपने चिकित्सक से मिलकर आप उनका सही रूप से इलाज ले सकें। तो आइए, आज हमारा विषय है किडनी खराब होने के शुरुआती लक्षण, या फिर कह सकते हैं अर्ली साइंस ऑफ किडनी डिजीज। दोस्तों, किडनी हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। बहुत से लोगों को लगता है कि किडनी का काम सिर्फ पेशाब बनाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। किडनी हमारे शरीर से विषैले पदार्थ यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालती है, शरीर में पानी और नमक का संतुलन बनाए रखती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखने में मदद करती है, शरीर के मिनरल्स का संतुलन बनाए रखती है और लाल रक्त कोशिकाएं, जिन्हें आमतौर पे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किडनी की बीमारी अक्सर शुरुआती अवस्था में बिना किसी स्पष्ट दर्द के बढ़ती है, इसलिए कई बार साइलेंट डिजीज भी कहा जाता है। तो अगर आपको किडनी की कोई डिजीज, कोई बीमारी हो गई है तो पता ही नहीं लगता। लेकिन अब जानते हैं किडनी खराब होने के शुरुआती संकेत क्या है। आइए, पहला संकेत, पैरों या चेहरे पर सूजन, माने आपके फेस के ऊपर और पैरों के ऊपर स्वेलिंग रहेगी, जिसे हम सूजन बोलते हैं। यदि सुबह उठने पर आंखों के आसपास सूजन दिखाई दे, या पैरों और टखने जो हैं आपके एंकल्स, और अगर उसमें सूजन दिखाई दे रही है, तो ये किडनी की समस्या का एक संकेत है। दूसरा लक्षण हम बताएंगे चेंजेस इन यूरिनेशन, यानी पेशाब में बदलाव। यदि पेशेंट जो है, मरीज जो है, वो रात में बार बार पेशाब उसको आ रहा है, पेशाब कम आ रहा है, या उसको झागदार आ रहा है जिसको हम फोमी यूरिन कहते हैं, या पेशाब में उसको खून दिखाई दे रहा है, हेमिट्यूरिया कहते हैं, तो इसे सामान्य नहीं समझना चाहिए, आपको तुरंत अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। तीसरा लक्षण फटीग, यानी लगातार थकना, थकावट होना। जब किडनी ठीक से काम नहीं करती तो शरीर में विषैले पदार्थ जमा होने लगते हैं। इससे कमजोरी, थकान और सुस्ती महसूस होती है। कई मरीजों में अनीमिया भी विकसित हो जाता है। तो आमतौर पर हम लोगों को ये फटीग के सिम्टम्स आते हैं, तो हम रूल आउट कर सकते हैं कि किडनी डिजीज तो नहीं है, तो उसके लिए हम फिजिशियन को मिल सकते हैं। चौथा लक्षण है भूख कम लगना, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट। यदि बार बार खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, उल्टी जैसा आपको नोजिया फील हो रहा है, या फिर किडनी की बीमारी की ये भी एक शुरुआती लक्षण है, पेशेंट को लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया या फिर वॉमिटिंग जैसा होगा, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं। पांचवा लक्षण है पूरे शरीर में खुजली, यानी इचिंग। यदि बिना किसी त्वचा रोग के पूरे शरीर में लगातार खुजली हो रही है, तो किडनी जांच करवा लेनी चाहिए। In other words, we can say if there is persistent itching without any skin disease, so that symptom may be associated with advanced waste buildup in kidney disease. Sixth, जो साइन एंड सिम्टम है, साइन है, लक्षण है, भाई हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। हम कभी कभी अपने क्लिनिक्स में पेशेंट के बीपी चेक करते हैं, तो हम देखते हैं उनके बीपी भी बड़े होते हैं। पेशेंट ने रूटीन कभी मॉनिटर नहीं कराया होता बीपी, तो वहाँ पर बीपी पेशेंट का बड़ा होता है। तो ये भी हो सकता है कि वो हाई ब्लड प्रेशर किडनी को नुकसान पहुँचा रहा है। तो इसीलिए दोनों का गहरा संबंध है। किडनी खराब हो रही है तो भी बीपी बढ़ा हुआ, और बीपी बढ़ा है तो भी किडनी खराब हो रही है, तो वाइस वर्सा होता है इसमें। नेक्स्ट हम सातवां लक्षण बोलते हैं सांस का फूलना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ।
यदि शरीर में अतिरिक्त पानी जमा हो जाए या खून की कमी हो तो मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है। तो पेशेंट आते कभी कभी बोलते क्लिनिक में हाफ चढ़ रही है मैडम, सांस फूल रहा है, थकान लग रही है। ये सब सिम्टम्स जो है ना कहीं आपको एक इंडिकेशन देते हैं कि किडनी के ऊपर असर पड़ रहा है। आठवां लक्षण अगर हम बताते हैं तो मांसपेशियों में ऐंठन, जिसको हम नॉर्मली मस्कुलर क्रैम्प या मसल क्रैम्प्स बोलते हैं। किडनी में कैल्शियम, पोटेशियम और अन्य मिनरल्स का संतुलन बनाए रखती है। तो उसके जो इम्बैलेंस अगर होते हैं, इम्बैलेंस ऑफ पर्टिकुलर मिनरल्स जैसे कैल्शियम और पोटेशियम, तो मस्कुलर या मसल क्रैम्प्स जो होते हैं वो होते हैं। तो अभी तक ये जो आपने टोटल 8 लक्षण हमने अभी बताए, डिस्कस करे, इनको थोड़ा सा आप अपनी रेगुलर रूटीन में देखें। आप, आपके सगे संबंधी, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता लगे कि हाँ ऐसा कुछ कोई इसमें से लक्षण उनमें दिखाई तो नहीं दे रहा है। चलिए आइए एक और बात करते हैं कि किन लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, जिनको ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले आता है पीपल विद डायबिटीज़। जहाँ पर डायबिटीज़ के मरीज़ रहेंगे उनमें ये थोड़े से किडनी के इश्यूज होते हैं। पीपल विद हाइपरटेंशन, जहाँ ब्लड प्रेशर वाले मरीज रहेंगे उनमें भी किडनी डिजीज होने के ज़्यादा चांसेस हैं। पीपल विद ओबेसिटी, मोटापे वाले, जहाँ पर लोग थोड़ा मोटापे से ग्रसित हैं वहाँ पर। फैमिली हिस्ट्री है अगर किडनी डिजीज़ की तो उन लोगों में, परिवार में अगर वारसागत उनके भाई खानदानी चल रही है किडनी डिजीज़ तो ये भी रूल आउट कर सकते हैं। और जो लोग 60 ईयर्स से ऊपर है, पीपल अबव 60 ईयर्स ऑफ एज, तो वहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि भाई वो लोग भी इजीली उनमें ये किडनी डिजीज़ हो सकता है, उनके इश्यूज वो डील कर सकते हैं। अब आपको मेन जो बात हम यहाँ बताना चाहते हैं, भाई ये सब चीज़ें तो हमने लक्षण बता दिए, तो इसमें हम लोग क्या क्या हम रूटीन टेस्ट करवा सकते हैं जिससे कि रूल आउट हो सके भाई पेशेंट जो है वो किडनी डिजीज़ से ग्रसित है। सबसे पहले दोस्तों आएगा सेरम क्रिएटिन। सेरम क्रिएटिन तो है, उसमें पहला हम कराएंगे, फिर हम आएगा GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, फिर आ जाएगा आपका यूरिन रूटीन माइक्रो, यूरिन एल्बुमिन और प्रोटीन, ब्लड प्रेशर चेक कराएंगे, ब्लड शुगर चेक कराएंगे। ये सब चीज़ें जो हैं आपने दोस्तों ध्यान रखनी है। अब ये जो माइनर टेस्ट जो हमने यहाँ पर बताए हैं ये तो खास टेस्ट है, आपने कराने ही कराने हैं, आपने डॉक्टर को भी विजिट करना है। अब हम बात मेन यहाँ पर करते हैं कि किडनी को स्वस्थ कैसे रखें। तो स्वस्थ कैसे रखें ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। भाई आपने बीमारियों के लक्षण देख लिए, टेस्ट भी देख लिए, अब आपको माइंड में आता होगा कि भाई हम उस किडनी को स्वस्थ कैसे रखें। तो दोस्तों मेरे पास आम रूप से पेशेंट जो आते हैं, मैंने काफ़ी बार देखा है, पेशेंट लोग पानी कम पीते हैं, सही मात्रा में पानी नहीं पीते। तो पानी की जो मात्रा है वो पर्याप्त होनी चाहिए। पहली चीज़ मैं पेशेंटों को हमेशा बोलती हूँ कि आपने पानी अच्छे से पीना है। दूसरा है जो आपने ध्यान रखना है कि ब्लड प्रेशर और शुगर, BP और शुगर जो है डायबिटीज़ दोनों कंट्रोल होनी चाहिए, इनमें वधघट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बड़ी भी ना हो और कम भी ना हो। और बार बार डॉक्टर अगर हम लोग लिख रहे हैं तो हम कुछ रेगुलर पर्टिकुलर कोई डिजीज़ पे लिख रहे होंगे, आपने अपने हिसाब से सेल्फ मेडिकेशन, पेन किलर ज़्यादा नहीं लेनी है। फिर आप लोगों ने ज़्यादा टबैको अगर है और आप स्मोकिंग करते हैं, ऐसा कुछ आप धूम्रपान वगैरह या तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा परहेज़ करें और नॉर्मल अपना व्यायाम, वर्कआउट जो है, वॉकिंग है, आपकी नॉर्मल योगाभ्यास है, वो सब आप कर सकते हैं। और समय समय पर अपनी जो मॉनिटरिंग है, BP, शुगर, अपनी हेल्थ जो है, वाइटल्स, ये सब अपने आप चेक करवा लीजिए डॉक्टर के पास जाके। तो दोस्तों अब जो मेन मुद्दे की बात यहाँ पर ये आती है कि ये चीज़ आप हमेशा याद रखना कि किडनी की बीमारी जितनी जल्दी पकड़ जाए, जितनी जल्दी हम अर्ली स्टेज पे उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, इसका इलाज और निरंतर रखना उतना ही बेहतर हो सकता है। अर्ली स्टेज डायग्नोसिस लीड्स टू अर्ली क्योर। और यदि आपको ये लक्षण किसी को भी दिखाई दे रहे हैं बार बार,
तो आप उसका स्वयं इलाज नहीं करना है, कोई देसी नुस्खे, कोई ऐसी वीडियोस वगैरह देख के नहीं करना है। आपने डॉक्टर को बताना है, जांच करवानी प्रॉपर, तभी इस चीज़ का कोई फ़ायदा है। ये वीडियो जो मैंने पर्टिकुलर बनाई है आप लोगों के लिए बनाई है, ताकि आप इस चीज़ को समझें। और यदि आपको ये वीडियो मेरी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट, उपयोगी, आपकी किसी लायक काम आ सके, तो इस वीडियो पे एक लाइक का बटन कर दीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारी हमारे चैनल डॉक्टर रितु चौहान, चौहान क्लिनिक 2010 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। टाटा, बाय बाय।